और मैं सुप्रीम कोर्ट में बार बार यह कह चुका हूं, मैं कई बार यह कह चुका हूं कि भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को असीमित शक्तियां दिया हुआ है और इस संविधान का लक्ष्य है न्याय करना। अब न्याय 50 साल में करना यह थोड़ी कोई न्याय हुआ। न्याय का मतलब 6 महीने में न्याय करना, 8 महीने में न्याय करना, ज्यादा से ज्यादा साल भर में न्याय करना। अगर एक व्यक्ति कोई गलत काम करे, उसको साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर सजा हो जाए, तो बाकी 10 लोग डर के मारे वो काम नहीं करेंगे। एक आदमी गलत काम किया, उसको सजा नहीं हुई, तो बाकी 10 लोग उसे प्रमोट हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। अगर उसको 10 साल सजा हो गई होती तो दोबारा ऐसी कोई बात कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन वो जेल में होने की बजाय विधानसभा में बैठा हुआ है घटिया कानूनों के कारण, इसलिए बाकी लोग भी कह रहे हैं मैं भी खत्म कर दूंगा, मैं भी खत्म कर दूंगा, मोदी भी जाहिल है, फलाने भी जाहिल है, इसको भी मारूंगा, उसको भी मारूंगा, सब कह रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, सठे साठ्यम समाचरित, ये कहां का सिद्धांत है? जोर से बोलिए। भारत का। लोहा लोहे को काटता है, ये कहां कहा जाता है? भारत। भय बिन होय न प्रीत, ये कहां लिखा है? रामायण में। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपना लिया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जिन देशों ने भय बिन होय न प्रीत इस सिद्धांत को अपना के अच्छे सिस्टम बना दिए, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, व्यापार फल फूल रहा है। इसका उदाहरण है आपके सामने सिंगापुर। 50 साल पहले कुछ नहीं था, आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री हो गया। 50 साल पहले जापान में कुछ नहीं था, आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री हो गया। 50 साल पहले कोरिया में कुछ नहीं था, आज दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री हो गया। चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, हम 1947 में आजाद हुए, चीन 1949 में आजाद हुआ, आज विश्व महाशक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, मात्र 900 ग्राम। 1 साल के अंदर फांसी हो गई उसको। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके घूमेगा क्या? बोलिए जरा। नहीं। अभी चीन में एक कंपनी, सरकार गवर्नमेंट कंपनी के जीएम ने ठेकेदार से 2 लाख युआन ले लिया था, फांसी दे दिया। अब चीन के जापान में चीन की सरकारी कंपनी कोई अपने पैसा मांगेगा क्या? कुछ दिन पहले कोरिया में एक आदमी अवैध रूप से घुस गया था, 20 साल सजा हुई है, 20 साल की। दोबारा कोई कोरिया में घुसने की कोशिश करेगा क्या? नहीं। सठे साठ्यम समाचरित। हमारे यहां 5 करोड़ तो घुसपैठिए आ चुके हैं, 5 करोड़। और वो घुसपैठिए इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि घुसपैठ के खिलाफ हमारे पास कोई कठोर कानून नहीं, और जब उसके खिलाफ कुछ सरकार निकालने की कोशिश करती है तो 10-15 बड़े वकीलों का समूह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, मानवता के आधार पर उनकी मांग करने लगता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देता है। तो पहली बात तो घुसपैठिए पकड़े नहीं जाते, और पकड़ में भी आ गए, पुलिस ने मान लो पकड़ भी लिया, मामला बाद में उसको कोर्ट से स्टे मिल जाता है। आज की डेट में न्यायिक व्यवस्था के असफलता का ही कारण है कि भारत में अपराध कम नहीं हो रहा। आप लोग टीवी पे सुनते होंगे, आज यहां हत्या हो गई, आज वहां हत्या हो गई, आज वहां हत्या हो गई, वहां हत्या हो गई। इस हत्या का मूल कारण यही है। एक हत्यारे को आप साल भर के अंदर फांसी दे दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले 5 किलोमीटर के एरिया में कोई हत्या करने की कोशिश नहीं करेगा। ये सिद्धांत है। एक नशा का तस्कर को आप फांसी दे दीजिए,
20 किलोमीटर के एरिया में कोई गांजा की पुड़िया लेकर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आज की डेट में नशा तस्करी हमारे लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन गया। स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास, यूनिवर्सिटी के आसपास, हर जगह। यहां ऐसा नहीं है, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि सिगरेट के पैकेट में, पान के पैकेट में, बीड़ी के पैकेट में अफीम, चरस, गांजा बेचा जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। चंद लोग फायदा उठा रहे हैं, चंद लोग पैसे कमा रहे हैं इस ड्रग स्मगलिंग से। पहली बात तो कानून कमजोर है, दूसरा जितना है भी उतनी भी सजा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पीआईएल चल रही है, जिसमें मैंने यही कहा, ये ड्रग स्मगलिंग हमारे लिए एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। ड्रग स्मगलिंग, आप मानते हैं नहीं सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है? जोर से बोलिए जरा। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो उसके लिए कानून है, उसको कहते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन न पुलिस वालों को पता है कि हां एनएसए लगाना है, न कप्तान को पता। जिनको पता भी अगर लगा भी देते हैं, बाद में कोर्ट उसको स्टे कर देती है। ड्रग स्मगलिंग के कई सारे रेमिफिकेशन होते हैं। पहले बच्चा ड्रग एडिक्ट होता है, फिर बाद में पॉर्न का एडिक्ट हो जाता है। जब ड्रग एडिक्ट हुआ, पॉर्न एडिक्ट हुआ, फिर डिस्को बार जाना शुरू कर देगा, धीरे धीरे बियर बार जाना शुरू